मेरी बहन तीसरी बार हामला थी। जब भी उनके घर कोई बच्चा पैदा होता तो वो मुझे सवा महीना काम करने के लिए बुला लेते थे। मैंने मैट्रिक के पेपर दिए थे और फारिग थी, इसलिए खुशी खुशी चली गई। मेरा बनोई इमाम मस्जिद था। जैसे ही शाम होती तो मुझे अपनी बहन के कमरे से वो काम करने की आवाज आती। मैं उन दोनों के बच्चों के साथ अलग कमरे में सोती थी। सुबह बहन की हालत भी बहुत अजीब होती। एक रात मैंने खिड़की से देखा तो होश ही उड़ गई, क्योंकि मेरा बहनोई उसके साथ। नाज़रीन, कहानी को आगे सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिर तक लाजमी सुने और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की कहानी आपको डेली मेरे चैनल पर मिलती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रिमशा है और मेरी उम्र 15 साल है। मैं मैट्रिक की तालिब इल्म हूँ। एक हफ्ता पहले ही मैट्रिक के इम्तिहान देकर फ्री हुई हूँ। मैं घर में फ्री होकर बोर होती थी। मेरी ये बोरियत तब दूर हुई जब मेरे बहनोई मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए। मेरी बहन हामला थी। वो जब भी हामला होती मेरे बहनोई मुझे अपने साथ ले जाने आ जाते और मैं खुशी खुशी उनके साथ चली जाती। बाजी के घर मेरा दिल लगा रहता था। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती रहती थी। अम्मी अबू को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो मेरे बहनोई पर यकीन करते थे। वो इमाम मस्जिद जो थे, नेक और परहेजगार इंसान थे। बाजी का घर काफी दूर था। मैं बहनोई के साथ बाइक पर बैठी थी। वो बार बार मेरा हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखते और कहते, मुझे मजबूती से पकड़ लो, ऐसा ना हो गिर जाओ। मैंने मजबूती से पकड़ लिया। मेरे बहनोई बार बार अपना हाथ मेरे हाथ पर रख रहे थे। क्या हुआ भाई, आप अपना हाथ मेरे हाथ पर क्यों रख रही हैं? मैंने पूछा। मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं और तुम्हारा हाथ गर्म है, इसलिए तुम्हें हाथ लगाकर खुद को गर्म कर रहा हूँ। मेरे बहनोई ने कहा, तुम्हारे हाथ बहुत नरम है रिंशा, क्या लगाती हो इन पर? अहमद भाई ने मेरा हाथ खिसक पकड़ते हुए पूछा। मुझे दर्द महसूस हुआ। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे अब की बार अच्छा महसूस नहीं हुआ था। काफी देर बाद हम घर पहुंच गए। अपनी बहन की हालत देखकर मैं हैरान रह गई। वो बहुत कमजोर हो गई थी। शायद हामला होने की वजह से उनका इतना बुरा हाल हुआ था। बाजी और बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने बाजी को आराम करने का कहा और खुद उनके हिस्से का काम करने लगी। शाम का वक्त था। मैं बच्चों के साथ उनके कमरे में थी। बारिश का मौसम था, इसलिए जल्द ही अंधेरा हो गया। मैं बच्चों के साथ खेल रही थी जब मुझे बाजी के कमरे से कबड्डी खेलने की आवाजें सुनाई देने लगी। दीवार के साथ दीवार लगी थी, इसलिए आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। आवाजें बहुत तेज और साफ थी। मैंने एक बार पहले भी आपी और उनके शोर को कबड्डी करते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो इस वक्त हामला नहीं थी, तब उनका कबड्डी करना बनता था, मगर इस हालत में मेरे बहनोई का मेरी आपी के साथ कबड्डी करना गलत था। आवाजें कहीं देर तक आती रही। मुझे प्यास लगी थी। मैं डर के मारे किचन में भी नहीं गई। अगले दिन मेरी आपी की तबीयत खराब थी। उनसे ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। मेरे बहनोई ने रात को कबड्डी जो बहुत ज्यादा खेल ली थी। मुझे उनके हाल पर तरस आ रहा था। मैंने आपी से कहा, आए आपी, अम्मी की तरफ चलते हैं, आप कुछ माह वहां रहें। मैंने सोचा कि अगर आपी अम्मी की तरफ रहेंगी तो कबड्डी से बच जाएंगी, मगर आपी कहने लगी, नहीं, मैं नहीं जा सकती। अहमद अकेले हो जाएंगे, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। आपी को अब भी अपने शौहर की फिक्र सता रही थी। मैं घर की सफाई करने लगी। घर में 3 कमरे थे, एक कमरा खाली रहता था। मुझे लगा इस कमरे की भी सफाई कर दूं। मैं जब सफाई करने गई तो देखा वो कमरा किसी के इस्तेमाल में था। बेड की चादर खराब थी। मैं कमरे से बाहर आई और आपी से पूछने लगी, इस कमरे में कौन सोता है? इस कमरे में कोई नहीं सोता। कभी कभी अहमद के एक दोस्त रहने आ जाती है, यानी रात में भी अहमद भाई के दोस्त ने ये कमरा इस्तेमाल किया है। मैंने दिल में सोचा। मेरे बहनोई घर पर नहीं थे। आपी को डॉक्टर के पास जाना था, उनकी तबीयत खराब थी। मैंने उनसे कहा, आए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। आपी ने मना कर दिया और कहा, तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अपने दोस्त के साथ चली जाऊंगी, तुम अपने कमरे में ही रुकना। आपी ने कहा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आपी डॉक्टर के पास चली गई और मैं बच्चों के साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद मेरे बहनोई घर पर आ गए और हमारे साथ खेलने लगे। खेल के दौरान वो बार बार मुझे हाथ लगा रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि वो गलत है। मैं उनसे दूर जाकर खड़ी होगी। क्या हुआ रिमशा? उन्होंने पूछा। मुझे खाना बनाना है, मैं किचन में जा रही हूँ, मैंने झूठ बोलते हुए कहा। मैं बाजार से बना खाना ले आऊंगा, तुम बच्चों के साथ कमरे में जाओ और बाहर मत आना। मेरे दोस्त घर आने वाले हैं और मैंने तुम्हारी बहन को लेने भी जाना है, अब जाओ कमरे में। मेरे बहनोई ने कहा। मैं बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे बाजी के कमरे से वही वाली आवाजें सुनाई देने लगी। मैं हैरान होने लगी कि इस कमरे में कौन किसके साथ है। बाजी डॉक्टर के पास है, अहमद भाई दोस्त घर पर लेकर आए हैं या बाजी को लेने गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे जब किसी लड़की की चीख सुनाई दी तो समझ गई कि कुछ तो हो रहा है। मैं उस वक्त फिर खामोश हो गई। शाम से रात हो गई। बाजी की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैं कमरे से निकलकर बाजी के कमरे में गई तो देखा वो वहां नहीं थी। मैं दूसरे कमरे में चली आई। बाजी वहीं लेटी हुई थी और उनकी तबीयत भी खराब थी।
उनकी खराब सूरत हाल के जिम्मेदार मेरे बहनोई ही थे। आपी, क्या हुआ है आपको? इस कमरे में क्यों लेटी हैं? मैंने पूछा। मेरे सर में दर्द था, इसलिए यहाँ आ गई हूँ ताकि तुम्हारे बहनोई की नींद खराब ना हो। मैंने दर्द की गोली खाई है, अभी सो जाऊंगी, तुम बच्चों के पास जाओ, आपी ने कहा। मैं कमरे में बच्चों के पास आ गई, मगर मेरा ध्यान आपी और अहमद भाई की ही तरफ था। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मुझे फिर से अहमद भाई के कमरे से आवाजें आने लगी। उन्हें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं जब उन्हें रोकने गई तो देखा आपी की जगह कोई और लड़की थी। मैंने बाहर से कुंडी लगा दी और जाकर आपी को बताया। उन्होंने जब खिड़की से अहमद भाई के साथ किसी दूसरी लड़की को कबड्डी करते देखा तो वो रो पड़ी। दरवाजा खोलकर इन दोनों को बहुत मारा। मैंने अपने भाइयों को कॉल कर दी, वो भी फौरन आ गए और उन्होंने भी अहमद भाई को बहुत मारा। भाई बच्चों को आपी को लेकर घर आ गए। आपी इन सब से अनजान थी। अहमद भाई उन्हें धोखे से दूसरे कमरे में भेज देते और खुद लड़की लेकर आ जाती। आपी ने अम्मी के घर में ही बच्ची को पैदा किया। वो अब उदास रहने लगी थी। अहमद भाई का दिया धोखा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद अहमद भाई हमारे घर आए और आपी से माफी मांगने लगे और कहने लगे वो गलती पर थे, उन्हें आपी को धोखा नहीं देना चाहिए था। अब उन्हें नाराजगी खत्म करके घर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके और बच्चों के बिना नहीं रह सकते। आपी उनसे सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए उन्हें माफ करके उनके साथ जाना चाहती थी, मगर भाइयों के फैसले की मुंतजिर थी। सब आपी को खुश देखना चाहते थे, इसलिए वापस जाने की इजाजत दी थी। आपी सामान पैक कर रही थी जब अहमद भाई मेरे पास आए और कहने लगे, मेरा बांडा फोड़ने वाली तुम ही थी ना? हाँ, मैं ही थी, मैंने फिक्र से कहा। तो अहमद भाई हंस पड़े और बोले, फिर तो तुम्हें तुम्हारी बहादुरी पर इनाम देना चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा इनाम है जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अहमद भाई की बातों से मुझे खौफ आने लगा। वो शायद मुझसे बदला लेना चाहते थे, या ये मेरा वहम था। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की कहानियां डेली मेरे चैनल पर सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।